हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा स्वाइन फ्लू के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वाइन फ्लू क्या है, इसका स्प्रेड कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी लेबोरेटरी जांच और ये डिजीज ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखना और आपको इसकी पूरी समझ मिले, इसलिए मैं इसकी शुरुआत स्वाइन फ्लू से मैं करता हूँ। फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा, ताकि आपको इसकी पूरी डिटेल मिले। और ये वीडियो आप अपने सभी कॉन्टेक्ट्स को भेजिए ताकि इसके बारे में अवेयरनेस मिले और ये डिजीज ना हो इसकी तकेदारी रख सके। आज के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस से। इन्फ्लुएंजा के मेन 3 टाइप्स हैं, ए, बी और सी। ज्यादातर एपिडेमिक और पेंडेमिक यानी कि महामारी के रूप में ए टाइप और बी टाइप फैलता है। ए टाइप की हम बात करते हैं कि उस पर प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, उस पर एच स्पाइक्स होता है और एक एन स्पाइक्स होता है। एच स्पाइक्स का काम है कि हमारे बॉडी के सेल में एंटर हो जाना और एन स्पाइक्स का काम है कि हमारे बॉडी में कॉपीज होकर फिर पूरी बॉडी में फैल जाना। एच स्पाइक्स के टोटल सब टाइप्स हैं 18 और एन स्पाइक्स के टोटल सब टाइप्स हैं 11। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे नाम दिया जाता है H1N1, H2N2। ये उसके वायरस की डिजाइन के मुताबिक उसका नाम दिया जाता है। आपने पूरी इंफॉर्मेशन ली इन्फ्लुएंजा के बारे में यानी कि फ्लू के बारे में। तो अब आपको मैं समझाता हूँ मेन टॉपिक पर कि स्वाइन फ्लू क्या है। जब पिग्स में इन्फ्लुएंजा होता है और वो वायरस जब ह्यूमन में एंटर हो जाता है, वो वायरस को स्वाइन फ्लू कहा जाता है। ये स्वाइन फ्लू वायरस 2009 में मेक्सिको में स्प्रेड हुआ था और फिर उसके बाद पूरे विश्व में इसका स्प्रेड हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वायरस के स्प्रेड के बारे में। ये वायरस का स्प्रेड कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर ये समझ में आ गया तो इसके प्रिकॉशंस, ये ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये आप खुद ही समझ जाओगे। ये वायरस का स्प्रेड इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस वायरस है। ये आसानी से जो पेशेंट है उसमें से दूसरे ह्यूमंस में आसानी से चला जाता है। ये मैं 4 कैटेगरी में बताता हूँ। जब इसका पेशेंट छींकता है, खांसता है तो डायरेक्ट एयर से इसका स्प्रेड हो जाता है, इससे डायरेक्ट दूसरे ह्यूमंस इन्फेक्टेड हो जाते हैं। दूसरा, जब ऐसे आदमी को आप हैंड टू हैंड कांटेक्ट करो तो उसके हैंड्स पर जो वायरस है वो आपके हैंड्स में चिपक जाते हैं और फिर आपके नोज या फिर माउथ से वो आप पर एंटर हो जाते हैं। तीसरा, अगर ऐसे पेशेंट्स के अपने रिलेटिव्स ग्लास शेयर करें या फिर उसका सलाइवा का कांटेक्ट हो जाए तो भी ये स्प्रेड हो जाता है। और फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट, जब इसका पेशेंट छींकता है, खांसता है तो उसका जो वायरस है वो हार्ड सरफेस पर यानी कि मोबाइल है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, डोर का हैंडल है, ऐसी कोई भी जगह पर चिपक जाता है। और जब दूसरे आदमी का उधर हैंड पड़ता है तो वहां वो वायरस चिपक जाता है और फिर से वो नोज या फिर माउथ से, रूट से वो एंटर हो जाता है और उसको स्वाइन फ्लू का शिकार बनना पड़ता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स के बारे में। स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स में तेज बुखार आना, साथ में कोल्ड रहना जिसमें रनिंग नोज रहता है या फिर नोज ब्लॉकेज रहता है, ड्राई कोरेजा रहना और सोर थ्रोट होना, थ्रोट में पेन होना, हेडेक होना, बॉडी एक होना, मसल्स में बहुत ही ज्यादा पेन होना, कुछ भी पेट में नहीं रहता है, उल्टी हो जाती है, भूख ना लगना और बहुत ही ज्यादा वीकनेस और फटीग लगना। जैसे जैसे दिन जाते हैं वैसे वो तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाता है, कुछ भी लिक्विड भी लेने में तकलीफ होती है और बुखार ठीक होता है लेकिन फिर से वापस आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही जरूरी है और इसके अगले स्टेज में, कॉम्प्लिकेशन में न्यूमोनिया हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी इसमें हो सकती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वाइन फ्लू की लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक ब्लड का सिंपल रिपोर्ट होता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, WBC सेल्स, उससे वायरस की इंटेंसिटी थोड़ी बहुत पता चलती है। दूसरा, चेस्ट एक्सरे होता है जिसमें उसमें चेस्ट में कफ का प्रमाण, न्यूमोनिया का पार्ट है या नहीं,
वो उससे पता चलता है। और स्वाइन फ्लू का मेन रिपोर्ट्स में नोज से और थ्रोट से उसका स्वेब लिया जाता है और उसका रिपोर्ट किया जाता है। वो गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट वो किया जाता है। और एक उसका किट से रिपोर्ट होता है, उससे भी स्वाइन फ्लू का प्रकार पता चलता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि ये डिजीज ज्यादा किसको होने के चांसेस हैं। इसमें जिसकी आयु 5 इयर्स से कम हो या फिर 60 इयर्स से ज्यादा हो, उसको ये डिजीज ज्यादा होने के चांसेस है। जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको भी ये वायरस का इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। और जिसको हार्ट की बीमारी हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, जिसको डायबिटीज हो, कैंसर हो, HIV हो, या फिर बड़े लंबे से स्टेरॉइड्स ले रहे हो, उसको भी ये इन्फेक्शन उसकी इम्यूनिटी कम होने के कारण ज्यादा होने के चांसेस है। इसलिए इस कैटेगरीज के लोगों को थोड़ा प्रिकॉशंस रखने की ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वाइन फ्लू की ट्रीटमेंट के बारे में। इसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली जो सिम्टम्स है, फीवर है, कोल्ड, कोराइजा, सोर थ्रोट, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसमें दी जाती है। दूसरा, ये वायरस से होने वाला रोग है, इसलिए इसमें एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती है, जैसे कि टेमीफ्लू, ज़ेनामेविर, वो इसमें वायरस के इन्फेक्शन को रोकने में काम करती है। जब इसका रिपोर्ट किसी को पॉजिटिव आता है तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी है और पेशेंट को ठीक होने के बाद ही वहां से डिस्चार्ज किया जाता है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक आर्टिकल में लिखा था तुलसी, गिलोय, कपूर, लहसुन एंड एलोवेरा, ये सब चीजें मिलाकर उसका जूस बना के पीने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है और अगर ये डिजीज हो तो भी उसमें फायदा होता है। ये सारी आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से ले सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके प्रिकॉशंस के बारे में। जब मैंने स्प्रेड के बारे में बात की थी तब मैंने कहा था कि अगर आप स्प्रेड समझ लोगे तो प्रिकॉशंस अपने आप समझ में आ जाएगा। स्प्रेड 4 स्टेजेस से होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट एयर से होता है, हैंड टू हैंड कॉन्टेक्ट से होता है, सलाइवा से होता है, और सरफेस पर जब छींकने खांसने के बाद उसका वायरस होता है वहां से होता है। तो पहला जो एयर से होता है उसके लिए आपको मास्क पहनना चाहिए। दूसरा, हैंड टू हैंड कॉन्टेक्ट अवॉइड करना चाहिए। आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो ऐसी महामारी के टाइम पर अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, कि जो सलाइवा से होता है तो किसी के साथ आपको आपके यूटेंसिल्स शेयर नहीं करने चाहिए, जिससे ये वायरस से आप बच सकते हो। और चौथा, कि वो सरफेस पे होता है, वहां से आपके हैंड पर आ जाता है और फिर नोज और माउथ के थ्रू वो आपकी बॉडी में चला जाता है। इससे बचने के लिए ये ऐसी महामारी के टाइम पर आपको फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश की आदत होनी चाहिए ताकि आप ये वायरस के इन्फेक्शन से बच सके। और अगर आपके घर पे, ऑफिस पे कोई काम करने आता है, अगर ऐसी महामारी के टाइम उसको सिंपल वायरल इन्फेक्शन भी है तो आप उसको छुट्टी दे दीजिए और उसकी तबीयत ठीक हो तभी काम पर आए, ऐसी उसको सलाह दे दीजिए। और एक इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस है कि अगर कोई छींकता है, खांसता है तो आपको अपना टिश्यू पेपर आपके मुंह पर रखना है, और अगर आप छींकते हैं, खांसते हैं तो आपको भी ये ख्याल रखना है। और उसको यूज करने के बाद जो कवर्ड डस्टबिन हो उस पर उसको रख देना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ उसके प्रिवेंशन के बारे में कि उसका प्रिवेंशन कैसे होता है। इसकी वैक्सीन आती है, वो वैक्सीन लेने के बाद कुछ महीनों तक ये वायरस से आप बच सकते हो। होप यू वुड लाइक माय वीडियो। इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए, आपके सभी कॉन्टेक्ट्स को आप शेयर करिए ताकि सभी ये तकेदारी रख सके और ये महामारी से बच सके। इस पर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए। मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ मेंशन है, उस पर भी कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरी को मेल करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि तुरंत मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।